मंगलाचरण करेंगे इसे। नमो हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयणाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम, मोक्षमार्गस्य नेतारम, नेतारम ब्रह्मभूतां, ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां, वंदे गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ है, जिसके चौथे अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। चौथे अधिकार में देवगति के बारे में, देवों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। किस प्रकार का उनका जीवन होता है, कहाँ उनका रहना होता है, वे कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चर्चा की गई है। 4 प्रकार के देव हमने जाने हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, जिसमें क्रमशः इनके 10, 8, 5 और 12 प्रकार के भेद होते हैं। ये जो देव हैं, इनमें से भवनवासी देवों के बारे में हमने 10वें सूत्र के माध्यम से जाना था। इनके भवन जो हैं वो शित्रा पृथ्वी के नीचे खर भाग और पंख भाग में पाए जाते हैं। आज सूत्र क्रमांक 11 के माध्यम से हमें व्यंतर जाति के जो देव हैं उनकी चर्चा करनी है। तो आइए चलते हैं, अपन चर्चा करते हैं व्यंतर देवों के बारे में। सूत्र क्रमांक 11 की ओर चलते हैं। सूत्र क्रमांक 11 ये हमारे है। सूत्र का पाठ करेंगे सभी। मैं पाठ करूंगा, आप सुनिएगा ध्यानपूर्वक, फिर आप पाठ करना। व्यंतराः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूताचाः। पुनः व्यंतराः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। व्यंतराः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। सूत्र विच्छेद करते हैं हम। देखिए, व्यंतराः किन्नर डैश किम पुरुष डैश महोरग डैश गंधर्व डैश यक्ष डैश राक्षस डैश भूत डैश पिशाचाः। 8 प्रकार के भेद यहां आ गए। देखो, व्यंतरों के सूत्रार्थ देखते हैं हम। व्यंतर देव 8 प्रकार के हैं। किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच। भवनवासियों की चर्चा करने के बाद अब व्यंतर देवों की चर्चा हमें आज करनी है। इनके प्रकार ये बता दिए, जिनके नाम हमने देखे हैं। और जब हमने इंद्र संबंधी चर्चा की थी तो तब भी हमने इनके ये नाम देखे थे। आज हम पुनः चर्चा करते हैं। देखिए, व्यंतर का अर्थ क्या होता है? विविध द्वीप समुद्र देश देशांतरों में जिनका विचरण होता है ना, घूमना फिरना ही जिनका स्वभाव है, घूमते फिरते जो रहते हैं विभिन्न द्वीप समुद्रों में, है ना। तो विविध देश देशांतरों में जिनका विचरण करना स्वभाव हो, है ना, क्रीड़ा करना जिनका स्वभाव हो, ऐसे व्यंतर देव कहलाते हैं। ठीक है, ये व्यंतरों का अर्थ है। तो व्यंतर जो है वो प्राय सर्वाधिक भ्रमणशील होते हैं, घूमते रहते हैं। और सर्वाधिक व्यंतर जो है ये मध्य लोक में, समुद्रों में, यहाँ सर्वत्र ही व्यंतर पाए जाते हैं। अगर हम ये कहें कि सर्वाधिक देव गति के जीव कहाँ पाए जाते हैं, तो भी मध्य लोक में ही पाए जाते हैं। ठीक है ना,
मनुष्य तो मध्य लोक में है ही सर्वाधिक, है ना, पर देव जो हैं वे भी सर्वाधिक, क्या देव, मनुष्य तो मध्य लोक में ही है, पर देव जो हैं, अगर चारों प्रकार के देवों को अगर अपन दे तो उसमें से देखो व्यंतर देव बहुलता से प्राय अधिकतर व्यंतर मध्य लोक में है, और ज्योतिष तो सारे मध्य लोक में ही है, ठीक है, और इन दोनों की संख्या उन दोनों से अधिक ही है, ठीक है ना, इसलिए देव भी ज्यादातर देव मध्य लोक में ही पाए जाते हैं। ये जो व्यंतर है इनका यहाँ पर बाहुल्य होता है, ये घूमते रहते हैं मध्य लोक वगैरह में, इसलिए ये व्यंतर कहलाते हैं, ठीक है। इन जो व्यंतर है ये 8 प्रकार के 8 जातियां दी है व्यंतरों की, ये ठीक है। व्यंतरों के निवास स्थान कहाँ है, हमको ये समझना है कि ये व्यंतर रहते कहाँ हैं, ठीक है। तो व्यंतरों के निवास स्थान 3 प्रकार के निवास स्थान कहे हैं, वे भवनवासियों के भी हैं, व्यंतरों के मैं समझना, देखिए भवन, भवनपुर और आवास, 3 प्रकार के नाम दिए हैं। देखिए व्यंतरों के जो आवास स्थान है या निवास स्थान है उन्हें, एक तो भवन, दूसरा भवनपुर और तीसरा आवास। तो भवन किसे कहना, भवनपुर किसे कहना और आवास किसे कहना। सबसे पहले भवन देखते हैं। चित्रा पृथ्वी के नीचे खर भाग और पंख भाग में जो व्यंतरों के भवन बने हुए हैं वे भवन कहलाते हैं, ठीक है। राक्षस जाति के जो व्यंतर हैं उनके पंख भाग में है और शेष खर भाग में होते हैं, है ना। 16,000 भवन राक्षसों के पंख भाग में पाते हैं। तो ये इनके भवन है। भवनपुर किसे कहेंगे, असंख्यात द्वीप और समुद्र पर, है ना, समतल भूमि के ऊपर, है ना, जो इनके भवन बने हुए हैं उन्हें भवनपुर कहा जाता है, ठीक है। नगरियां हैं, अंतरों की नगरियां हैं द्वीप समुद्रों में, ठीक है ना। तो वहां पर जो इनके महल है, आवास है, रहने की जगह को भवनपुर कहा जाता है, क्योंकि मध्यलोक में चित्रा पृथ्वी के ऊपर बने हुए हैं। और आवास किसे कहना कि धरती से, चित्रा पृथ्वी से या समुद्र के तल से लेकर सुमेरु पर्वत तक की ऊंचाई तक, ठीक है ना, जो इनके निवास स्थान हैं वे सब आवास कहलाते हैं। वे कहाँ कहाँ होते हैं कि वे वृक्ष पर होते हैं, है ना, पर्वतों पर तो हमने देखे ही है, सब तरफ कितने पर्वतों पर जो है ये है यक्ष इत्यादि और इनकी देवियां वगैरह सब हमने देखे थे, कूटों पर, विजय पर्वत पर, कुलाचल पर्वत, सर्वत्र इनका जो है पर्वतों पर, वृक्षों के ऊपर, अथवा निराधार बिना किसी आधार के से आकाश में भी जो है इनके जो भवन इत्यादि हैं ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है ना। और पांडुक शिला के वहां भी हमने देखा था, है ना। तो इस प्रकार से इस ऊंचाई तक ये पाए जाते हैं। तिर्यक अगर देखें तो विस्तार में कितना ऊंचाई, तो ये हो गई, तो जितना मध्य लोक के अंतिम समुद्र तक ये इनका विस्तार, तिर्यक लोक में 1 राज्य तक इनका विस्तार हो सकता है, ठीक है। इतने एरिया में ये जो है व्यंतर पाए जाते हैं। तो 3 प्रकार से इनके आवास हैं। चित्रा पृथ्वी के नीचे भवन कहलाते हैं, उसके ऊपर समतल भूमि के ऊपर जो बने हुए हैं वो सब भवनपुर कहलाते हैं, और धरती के 1 हाथ ऊपर से लेकर सुमेरु पर्वत की ऊंचाई तक जो बने हुए हैं ना, ये सारे इनके आवास कहलाते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त ये सूने मकानों में, वृक्षों के ऊपर, है ना, गड्ढों के अंदर, ठीक है, ऐसे भी अनेक स्थानों पर, अनेक सर्वत्र अनेक स्थानों पर व्यंतर देव रहते हैं और विचरण करते हैं। यहाँ हम जहाँ रहते हैं हमारे आसपास भी बहुत सारे व्यंतर निश्चित रूप से होंगे, ठीक है। एक शरीर होता है, हमको नजर नहीं आते हैं, ठीक है ना, और उनका भ्रमणशीलता, उनका स्वभाव है, वे घूमते रहते हैं, ठीक है। और मंदिरों के अंदर भगवान की पूजा दिन रात विचरण करते रहते हैं। मंदिरों के अंदर भगवान की पूजा इत्यादि करना, कई बार हमको बहुत सारे चमत्कार होते हुए नजर आते हैं। कई बार ये चमत्कार हो गया, है ना, अब अपने आप अभिषेक हो गया, अथवा कहीं पे चंदन की बारिश होती है, मंदिरों में छींटे उड़ते हैं सब तरफ, है ना, अनेक अनेक प्रकार के कुछ न कुछ अतिशय जैसे होते रहते हैं, ठीक है। तो ये जितना भी है ये मुख्य रूप से इन व्यंतरों का ही कार्य है, क्योंकि ये सब जिनेंद्र भगवान के प्राय भक्त होते हैं इनमें। तो जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं तो ये भी करते हैं, ठीक है। यक्ष इत्यादि तो होते ही हैं, तो यक्ष भी व्यंतर जाति के ही देव होते हैं, ठीक है ना। तो उनके पास शक्ति विशेष होती है, तो इस प्रकार का कार्य हो जाना जिससे हम चमत्कार कहते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लिए, ठीक है। तो ये सारा इनका
है। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि भाई ये देव करते हैं, कोई जिनेंद्र देव नहीं करते, जिनेंद्र भगवान नहीं करते, ठीक है। तो जो जिनेंद्र भगवान के नाम से जो ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण होता है, भाई यहाँ जाने से ये होगा, पद्म प्रभु जाने से ये होगा, महावीर जाने से ये होगा, या तिजारा जी जाएंगे तो ये होगा, और भी सब बना रखे हैं, जगह बना रखी है एक फिक्स, यहाँ जाएंगे तो यहाँ पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, यहाँ जाएंगे तो है ना जो ऊपर का लगा वो दूर हो जाएगा, ये जितना भी सब प्रकार का चलता है, तो ये एक प्रकार का ग्रहित मिथ्यात्व है। ये भगवान जिनेंद्र भगवान तो वीतरागी हैं, वे तो कुछ करते नहीं हैं, और उनके पास इस प्रकार के प्रयोजन से जाना भी ठीक नहीं है। देखिए कहाँ रहते हैं समझा हमने, इंद्रों की चर्चा अगर अपन करें, व्यंतर देवों के इंद्रों की चर्चा, हम के जो व्यंतर हैं उनके दो इंद्र हैं, किम पुरुष के दो हैं, ऐसे ही पिशाच जाति तक के जो व्यंतर हैं इनको मध्य लोक में ही जम्बू द्वीप के बाद संख्या समुद्र को छोड़कर मध्य में जो है इनके 8 द्वीप हैं, उन 8 द्वीपों पर, वैसे तो असंख्य द्वीप समुद्र पर सब पे रहते हैं, लेकिन इंद्र जो रहते हैं, इनके जो इंद्र हैं, उनके जो नगर हैं वो 8 द्वीप बीच के हैं। उत्तर दिशा के जो नगर हैं उनका स्वामी उत्तरेंद्र है, और बाकी जो दिशा उनका स्वामी उत्तर है। तो बाकी जो पूरा पश्चिम दिशा में जो भवन हो, नगर हो, विमान हो, इसी प्रकार उसका स्वामी होता है। इनके जो इंद्र हैं के नाम हम देखते हैं, ठीक है, कि क्या क्या इनके इंद्रों के नाम है, और भी फिर क्या वैभव है उनका, वो अपन चर्चा करेंगे। देखिए देखो व्यंतरों के कुल लिखे हुए हैं, किन्नर, किम पुरुष, मौरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। किन्नर जाति के जो देव हैं, ठीक है, उनके 2 इंद्र हैं, उत्तरेंद्र का नाम किन्नर और दक्षिण इंद्र किम पुरुष। इसी तरह किम पुरुष में सत्पुरुष महापुरुष, महोरग में महाकाय अतिकाय, गंधर्व के गीत रति गीत ऐसा, यक्ष के माणिभद्र पूर्णभद्र, राक्षस के भीम महाभीम, भूत के स्वरूप प्रतिरूप, और पिशाच के काल और महाकाल। ये इनके इंद्र जो हुए हैं वो होते हैं। इन किन्नर किम पुरुष आदि के और आदि के भी अवान्तर भेद भी हैं, ठीक है ना, जैसे किन्नर किम पुरुष मौरव गंधर्व, ये 10-10 प्रकार के और इनके अवान्तर भेद हैं। यक्ष जो होते हैं वो 12 प्रकार के होते हैं, राक्षस और भूत ये 7-7 प्रकार के होते हैं, और पिशाच 14 प्रकार के होते हैं। जिन द्वीपों पर इनका निवास है उन द्वीपों के नाम अपन देखते हैं। देखिए ये नाम है, उन द्वीपों के नाम इस प्रकार से हैं। अंजनक, ठीक है, अंजनक पर कौन रहता है? किन्नर जाति के देव, ठीक है ना, इस क्रम से लगाना। वज्र धातुक दूसरा, तीसरा सुवर्ण द्वीप, मनःशीलक द्वीप, वज्र द्वीप, रजत द्वीप, हिंगुलक द्वीप और हरिताल द्वीप। ये 8 प्रकार के द्वीप जो हैं, उन 8 द्वीपों पर इन 8 प्रकार के जो देव हैं इनका निवास स्थान होता है। तो किस प्रकार के इनके नगर देखिए, किन्नर कुल के इंद्रों के जो नगर हैं वो द्वीप अंजनक द्वीप में होते हैं। चारों दिशाओं में नगर बने होते हैं। उत्तर दिशा में जो नगर हैं वे उत्तरेंद्र के होते हैं, बाकी दक्षिण इंद्र के होते हैं। देखिए प्रत्येक दिशा में 5-5 नगर बने होते हैं इनके। प्रत्येक नगर का जो विस्तार है, प्रत्येक नगर का विस्तार 1 लाख जम्बू द्वीप के बराबर 1 लाख योजन जितना विस्तार कहा गया है प्रत्येक नगर का विस्तार। और इन नगरों 5 नगर हैं, एक मध्य में और 4 दिशाओं में 4, ऐसे ही सब तरफ बने हुए हैं। इन नगरों के अंदर इन इंद्रों के जो हैं भवनपुर या भवन इंद्रों के बने हुए हैं, और वहां पर ये इंद्र रहते हैं। इन इंद्रों का भी परिवार है ना, त्रायस, कृंश और लोकपाल, ये 2 नहीं होंगे व्यंतर और ज्योतिष में। इसके अलावा जो 8 प्रकार के हैं, है ना, सामानिक, पारिषद, अनीक, है ना, वो सब इन इंद्रों के परिवार के अंदर होते हैं। उनकी भी संख्या दी, एक प्रतिंद्र भी होता है।
उनकी सबकी भी संख्या दी हुई है, वो हम जान सकते हैं शास्त्रों से ये कितने कितने होते हैं। रानियों की बात करें तो 2 इनकी पटरानियां होती है, मुख्य रानियां है ना, वल्लभिकाएं जिन्हें कहते हैं, ठीक है, और 1-1 हजार उनकी परिवार देवियां होती है, ठीक है। इस प्रकार से इन देवियों संबंधी जो है इनका वैभव होता है। ये वहां उन नगरों में रहते हैं, उन नगरों के अंदर इनके भवन बने हुए हैं, है ना, भवनों का भी विस्तार हमें प्राप्त होता है, ठीक है ना, कि कितने कितने योजनों में विस्तृत इनके भवन होते हैं। और उनके मध्य में कूट पर्वत कूट बने होते हैं, उन कूट पर जितने भी व्यंतर देवों के, ये तो इंद्रों की बात कर रहे हैं, लेकिन जितने भी व्यंतर देवों के निवास स्थान हैं, भवन हैं, उन सब में कितने हैं कि असंख्यात हैं, क्योंकि व्यंतर देव असंख्यात है, ठीक है, उनके भवन असंख्यात हैं, है ना। तो उनमें असंख्यात चैत्यालय जो है अकृत्रिम जिन मंदिर बने हुए हैं सब में, ठीक है। और साथ ही वो जो नगर बने हुए हैं, उन नगरों के मध्य में, बहुमध्य भाग में हमने समझ ही लिया, वहां पर जिन मंदिर बने हुए हैं। बाकी सब दिशाओं में इनके महल बने होते हैं व्यंतरों के, ठीक है। इंद्र का भी वहां निवास स्थान है और इंद्र की रानियां इत्यादि वहां पर सारी रहती है, ठीक है। और अन्य अन्य प्रकार के जो देव हैं उनका निवास स्थान वहां होता है। फिर नगर को छोड़कर, है ना, नगर को छोड़ 2-2 हजार योजन छोड़कर सब दिशाओं में 4 वन वहां पर होते हैं। अशोक वन, है ना, अश्वत्थ वन आदि वन वहां होते हैं, है ना, चंपक वन इत्यादि 4 वन होते हैं और वे वनों की रचना होती है। इस प्रकार की रचना है प्रत्येक इंद्र संबंधी जो नगर हैं उन नगरों की होती है। तो 5 नगर है, ठीक है। पूर्व ये जो इन इंद्रों संबंधी इनके बीच में मुख्य नगर है और बाकी 4 नगर अगल बगल में होते हैं। 1-1 लाख योजन इनका विस्तार कहा गया है। वहां पर ये इंद्र अपने परिवारों के साथ में रहते हैं अथवा, और वो उनका मूल स्थान है। बाकी भ्रमण तो करते ही रहते हैं, इंद्रों का स्वभाव ही है भ्रमण करना, तो भ्रमण करते हैं, सर्वत्र घूमते हैं ये, है ना। नाम भी दिए हुए हैं उन नगरों के। नाम क्या होंगे कि जो इंद्र का नाम है वही उस नगर के जो मध्य नगर होगा उसका नाम वही, उसके आगे पुर लग जाएगा, ठीक है ना। और बाकी जो 4 दिशाओं में है उनके भी नाम के आगे क्रमशः देखिए प्रभ, कांत, आवर्त और मध्य लग। जैसे किन्नर इंद्र के 5 नगरों में से मध्य के नगर का नाम किन्नरपुर है। फिर पूर्व दिशा में किन्नर प्रभ, किन्नर कांत, किन्नरावर्त और किन्नर मध्य, ठीक है। इस प्रकार से ये बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब नाम आदि की रचना है, ये तो ठीक है ना। आयु की अगर बात करें तो आयु कितनी होती है इनकी, तो हम व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु होती है 1 पल्य, है ना, कुछ अधिक 1 पल्य इनकी उत्कृष्ट आयु है और 10,000 वर्ष इनकी न्यूनतम आयु है व्यंतरों की, ठीक है। और कुछ अधिक 1 पल्य इनकी उत्कृष्ट आयु व्यंतरों की होती है। देवियों की चर्चा हमने कर ही ली, है ना। इंद्रों की 2 मुख्य देवियां, बाकी 2 अन्य देवियां भी होती है, इसके अलावा हजार उन देवियों के परिवार होते हैं दोनों के, ठीक है ना। इस प्रकार से देवियों का ये वर्णन होता है। कलर, रंग कैसा होता है इन व्यंतरों, अगर भाई ये जो किन्नर जाति के जो देव हैं, ठीक है ना, इनका रंग प्रियंगु फल के समान कहा है, मतलब हरित, कुछ नील हरित रंग, ऐसा रंग, ठीक है। किम पुरुष का धवल वर्ण होता है, महोरक का श्याम वर्ण होता है, गंधर्व जो है वो स्वर्ण के समान वर्ण वाले होते हैं। इसके बाद यक्ष, राक्षस और भूत, ये तीनों ही प्रकार के जो देव हैं वे श्याम वर्ण के होते हैं और पिशाच जो होते हैं वे काले वर्ण के होते हैं। ये द्रव्य लेशा की इनकी बात हो रही है, ठीक है, ये काले वर्ण के होते हैं। चैत्य वृक्ष देखो ये लिखा हुआ है, तो इनके जैसे भवनवासियों के भवनों में वहां पर चैत्य वृक्ष, इसी प्रकार से जो इंद्र हैं इनके भी यहाँ चैत्य वृक्ष है। तो चैत्य वृक्ष के नाम दिया हुआ है किन्नर जाति के देवों के, वहां पर अशोक वृक्ष, किम पुरुष के चंपा वृक्ष, है ना, महोरक के नाग, ऐसे ऐसे वृक्ष बने हुए हैं। इन वृक्षों के मूल में चारों दिशाओं में 4 प्रतिमाएं होती है जिनेंद्र भगवान की, और उनके आगे मान स्तंभ आदि रचना ये सब बनी होती है। और ये व्यंतर आदि भी भगवान की नित्य नियमित पूजा वंदना इत्यादि किया करते हैं। ये इन व्यंतरों का निवास स्थान और इनका जो परिवार है, ठीक है ना, देवों का जो परिवार है, इनकी जो देवांगना इत्यादि हैं, ये सब चर्चा
यहाँ देखिए हमने, ठीक है। व्यंतर जो हैं, ये व्यंतर जो 8 भेद कहे, इनके भी उत्तर भेद हमने देखे। जैसे कि आयु हमने जानी, साधिक एक पल्य है ना, उत्कृष्ट आयु, न्यूनतम आयु 10,000 वर्ष। तो इनका जो आहार का काल है वो कितना है, तो 5 दिन। जो जिनकी एक पल्ले की आयु है ना, वे 5 दिन के अंतराल में आहार वे ग्रहण करते हैं, 5 दिन में आहार ग्रहण करते हैं, और 5 मुहूर्त में उनका श्वासोच्छ्वास, एक बार 5 मुहूर्त में एक बार उनका श्वासोच्छ्वास जो है वो वहां होता है, ठीक है। और 10,000 वर्ष जिनकी आयु है, तो 2 दिन में वे आहार ग्रहण करते हैं, मानसिक आहार होता है सारा इनका, मानसिक आहार होता है, वे ग्रहण करते हैं। और 7 श्वासोच्छ्वास के बाद, 7 श्वासोच्छ्वास काल जितना समय छोड़कर फिर इनका एक बार जो है श्वासोच्छ्वास इन देवों का होता है, ठीक है। व्यंतर देवों में जिनकी 10,000 वर्ष की आयु है, एक ये देव सामान्य की बात समझ लें, जहां जहां भी सागर में तो हमने समझ ही लिया, ठीक है। तो पल्ले के विषय में ऐसी बात है, ठीक है। इस प्रकार का इनका ये आहार समझ लिया हमने, श्वासोच्छ्वास देखा, इनकी आयु देखी। अगर अपन इनकी शक्ति की बात करें कि व्यंतरों की ताकत कितनी होती है, तो देखिए व्यंतर बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन सब व्यंतरों की शक्ति एक जैसी नहीं होती, ये तो हम जानते ही हैं। 10,000 वर्ष की आयु जिस व्यंतर की होती है, 10,000 वर्ष की आयु वाला व्यंतर कितने लोगों को मार सकता है, कितने लोगों के जिंदगी को बचा सकता है, उपकार कर सकता है। तो शास्त्र में प्राप्त होता है कि 100 लोगों का ये मरण कर सकता है, 100 लोगों को बचा सकता है, ठीक है, एक साथ। इतनी इसकी शक्ति, जिसकी आयु 10,000 वर्ष, सबसे कम आयु वाले व्यंतर की बात हो रही, ठीक है ना। और कितनी भूमि, तो 150 धनुष जितनी भूमि, ठीक है ना, 150 धनुष भूमि विस्तार और बाहुल्य, ऊंचाई वाली जो जितने क्षेत्र को वो मान लो भूमि है, तो वो उसको वो उखाड़ के फेंक सकता है, ठीक है। इतनी शक्ति उसके अंदर होती है। तो 150 धनुष का मतलब आप समझे, एक धनुष में लगभग 5 फीट गिन लीजिए आप, ठीक है ना। तो 750-800 फीट जितना क्षेत्र जो है वो है ना, तिर्यक ऊपर और नीचे ऐसे तिर्यक, ठीक है, उठा के वो फेंक सकता है, अलग कर सकता है। उठाता नहीं है, करता नहीं, एक बात है, शक्ति बता रहे हैं उसकी, ठीक है ना। और विक्रिया कितनी कर सकता है, उसकी विक्रिया कितनी है कि 10,000 वर्ष की जितनी आयु, अधिक से अधिक 100 रूप बना सकता है विक्रिया द्वारा। आपने अधिकतम 100 रूप अपने विक्रिया द्वारा वो बना सकता है। तो ये एक 10,000 वर्ष वाला जो व्यंतर है, उसकी शक्ति की बात यहाँ पर की है, ठीक है। और एक पल्ले की जिसकी आयु है, उत्कृष्ट आयु, वो व्यंतर जो है उसकी शक्ति कितनी है, देखिए उसकी शक्ति इतनी है कि वो 1,00,000 योजन पृथ्वी के जो 6 खंड हैं, है ना, 6 खंड, उन 6 खंडों को उखाड़ के फेंक सकता है। इतनी शक्ति उस एक पल्ले वाले व्यंतर में होती है। और उसमें रहने वाले जितने लोग हैं, उनके उनके जीवन को वो खत्म भी कर सकता है, उनके मरण और जीवन में निमित्त बन सकता है। किसी को मारने और हिलाने की बात है तो वहां पे निमित्त की बात है ना, उसमें निमित्त वो बन सकता है, ठीक है। और विक्रिया की अगर बात करें तो अवधि ज्ञान जितना इनका होता है, उतने क्षेत्र प्रमाण ये विक्रिया के धारी होते हैं, इस प्रकार का कथन मिलता है। तो देखिए 10,000 वर्ष की जिसकी आयु है, उसका अवधि ज्ञान अगर हम देखें तो कितना होता है ना, क्षेत्र की अपेक्षा बात करेंगे तो उत्कृष्ट 50 कोष का अवधि ज्ञान, ऊपर नीचे, ऊपर 50 कोष तक देख सकता है, नीचे 50 कोष तक देख सकता है, जान सकता है, तिर्यक इत्यादि, ठीक है। ये 50 कोष का उसका अवधि ज्ञान होता है। और अगर एक पल्य वाले की बात करें तो 1,00,000 योजन जितना वो उसका अवधि ज्ञान होता है, ऊपर 1,00,000 योजन तक जान सकता है, ठीक है। और नीचे भी 1,00,000 योजन प्रमाण जितना वो जान सकता है, ठीक है। और इतने ही बाकी मध्य के जो हैं, उनके अपने अपनी उम्र के हिसाब से अपना अपना यथा योग्य हमें लगा लेना चाहिए, ठीक है। और ये उनकी शक्ति का प्रमाण है, ये उनकी अवधि ज्ञान का प्रमाण है, ठीक है ना। और ये उनकी विक्रिया का प्रमाण है। ऐसा नहीं कि सब व्यंतर जो है वो इतने विक्रिया के धारी, लेकिन हाँ उत्कृष्ट कम से कम जिसकी 10,000 वर्ष की भी आयु है, तो वो भी अधिक से अधिक 100 विक्रिया बना सकता है, कम से कम 7 रूप विक्रिया के धारण कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार और मध्य इसके मध्यवर्ती निकाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये व्यंतरों की विक्रिया, इनकी शक्ति, इनका बल, इसका ये प्रमाण है।
दूसरा एक समय में कितना गमन कर सकते हैं। तो देखिए, जिनकी संख्यात वर्ष की आयु है, ऐसे व्यंतर एक समय में संख्यात योजन गमन कर सकते हैं, ठीक है ना। और जिनके असंख्यात वर्ष की आयु है, देव के विषय में बात है ये सामान्य में, और जिनके असंख्यात असंख्यात वर्ष की आयु है, तो पल्ली वाले हैं तो असंख्यात वर्ष हो ही गया, ठीक है ना। तो वे एक समय में असंख्यात योजन जितना गमन करने की शक्ति रखते हैं, इतने वे सक्षम होते हैं, ठीक है। एक समय में इतना गमन उनके करने की शक्ति, तो अपने अपने गमनागमन, अपनी शक्ति, इस सबका जो है इनका अपना एक लिमिटेशन है, इनका एक अपना एक प्रमाण है, ठीक है। बाकी भोग ऐश्वर्य इसमें कोई कमी नहीं होती है। स्वभाव जो होता है इन मंत्रों का, वो स्वभाव है ना, क्रीड़ा करना, भ्रमण करना, भ्रमणशील, भ्रमण करते रहना, ठीक है, ये मुख्य रूप स्वभाव होता है। कुछ मिथ्या दृष्टि व्यंतर जो निम्न, जैसे कि भूत और पिशाच जाति के, जो निम्न जाति के जो व्यंतर होते हैं कुछ, है ना, मिथ्या दृष्टि इत्यादि, वे मनुष्यों को परेशान करने का भी कार्य किया करते हैं। क्या ये मनुष्य के शरीर में भी प्रवेश कर सकते हैं कि हाँ, जीवित या मृत व्यक्ति के शरीर में भी प्रवेश करने की योग्यता, क्योंकि एक एक शरीर है तो प्रवेश कर ही सकते हैं, प्रवेश करते हैं। और जैसे इनकी कषाय, इनको क्योंकि मजा आता है ना, कुछ कुछ स्वभाव होता है मंत्रों का, ठीक है। जैसे भवनवासियों का स्वभाव है कुमारवत क्रीड़ाएं करना, जैसे इनका भी है ना इस प्रकार का स्वभाव कि ये आनंदित आनंदित होते हैं, मनुष्यों को परेशान करके इनको आनंद का एक अनुभूति इस प्रकार की होती है। कुछ सबकी बात नहीं है, कुछ मिथ्या दृष्टि जो व्यंतर है इस प्रकार के, लेकिन जो सम्यक दृष्टि व्यंतर हैं वो कभी इस प्रकार से किसी मनुष्य को परेशान करने का काम नहीं करते, अपितु रक्षा इत्यादि करने का जरूर करते हैं। और जिन धर्म, जिन मंदिर है ना, जैसे यक्ष हम सुनते हैं, यक्ष जो है वो रक्षा करते हैं मंदिरों की, अथवा उस स्थान की, किसी सिद्ध क्षेत्र या तीर्थ क्षेत्र में, अतिशय क्षेत्र में स्थायी रूप से समझ लीजिए इनका निवास, क्योंकि कम से कम 10,000 वर्ष तो आयु होती ही होती है, ठीक है ना, देवों, इन्वेंटर देवों की तो निवास होता है, तो वे वहां रहते हैं, ठीक है, जिन भगवान की भक्ति इत्यादि करते हैं, और वहां पर इनका निवास पाया जाता है। लेकिन सर्वत्र ही रहते हैं ऐसा नहीं है, भ्रमण करते रहते हैं, पर किसी किसी जगह कुछ कुछ समय तक रह जाते हैं, टिक जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार का इनका ये कार्य होता है, ठीक है। पूर्वज के बारे में हम सुनते हैं, जो पूर्वज कई बार जो होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, और वे वापिस उस परिवार के लोगों को समझ लीजिए आकर परेशान करते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर का हो गया, ये हो गया, वो तरह तरह की बातें लोक में होती है। तो वे सारे जो कार्य हैं, ये सब कार्य किसी कौतूहल पसंद मिथ्या दृष्टि व्यंतर के ही होते हैं, ठीक है ना। संभवतः उस परिवार में, उस कुल में वो सदस्य रहा और मृत्यु हो गई और व्यंतर बन गया, विभंग ज्ञान के तो धारी होते ही हैं, और इस प्रकार के स्मरण हो आया तो आ जाते हैं, परेशान करते हैं, तंग करते हैं, अथवा स्वयं को पुजवाते हैं, ठीक है, आदि अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। लेकिन ये सब व्यंतरों के ही कार्य है, ठीक है। व्यंतरों में भी जो निम्न जाति के व्यंतर हैं वही ये कार्य करते हैं, भूत पिशाच इत्यादि, ठीक है। लेकिन इनकी शक्ति की भी अपनी एक सीमा है, ठीक है ना, वो हमने जान ही ली क्या है। और जिसका पाप का उदय होता है उसी को भी परेशानी होती है, क्योंकि कहा ना मध्य लोक में व्यंतर तो असंख्यात घूम रहे हैं सर्वत्र, हम जहाँ बैठे हैं, आप जहाँ बैठे हैं, वहां भी आसपास कई व्यंतर निश्चित रूप से होंगे, लेकिन वे तो परेशान नहीं करते हैं प्रतिदिन हर किसी को, क्योंकि ठीक है इस प्रकार का हमारा पाप का उदय नहीं है, तो वे नहीं करते हैं। जब पाप का उदय आता है तो प्रतिकूलता में निमित्त तो कुछ भी बन जाता है ना। व्यंतर की क्या बात कर रहे हैं, घर के सदस्य प्रतिकूलता में निमित्त बन जाते हैं, पुत्र पिता के लिए जीवन की प्रतिकूलता में निमित्त बन गया, सास बहू की प्रतिकूलता में, माता बेटे की प्रतिकूलता में निमित्त बन गई, पड़ोसी पड़ोसी की प्रतिकूलता में निमित्त बन गया, अनुकूलता में बन जाता है। इसी प्रकार से व्यंतर प्रतिकूलता में भी बनते हैं और अनुकूलता में भी निमित्त बनते हैं। कहा ना 100 लोगों को मारने और जिलाने की शक्ति कम से कम बताई, ठीक है, 10,000 वर्ष वाले व्यंतर के अंदर। तो इस प्रकार का कार्य इन व्यंतरों का होता है। लेकिन भयवश अथवा लोभवश, दो बातें हैं, भयवश या लोभवश इन व्यंतरों की पूजा करना, अगर ये कहें तो भी, क्योंकि व्यंतर तो कौतूहली होते हैं, इनका स्वभाव ही होता है, इनको तो आनंद आता है, मिथ्या दृष्टि व्यंतर है, आनंद लेते हैं तो मनुष्य को परेशान करके, ठीक है। और अपनी पूजा अर्चना कोई करे तो क्यों नहीं मजा आएगा। तो अगर ये कहें तो भी, कभी पाप उदय से संयोग पड़ जाए इनका, और कभी कहें तो भी इनका जो है पूजा वंदना इत्यादि कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये महान ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण होगा। जब तक पाप का उदय होगा तब तक हमारी परेशानी में निमित्त बनेंगे, और पाप का उदय अगर चला गया तो इंदो व तज निंदो व, कोई किसी का कुछ बिगाड़ सकता है नहीं, ठीक है। और तो
जिनेंद्र भगवान की उपासना, यही अपना कार्य, यही अपना कार्य, यही अपने करते रहना चाहिए। अन्य किसी भी देवता की भयवश नहीं करना और लोभवश भी नहीं करना। लालच के कारण यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा, है ना, चलो कोई बात नहीं। अब आपने कहा कि जिनेंद्र भगवान नहीं कुछ करते हैं तो उनके यक्ष इत्यादि वो तो करते हैं, तो हम उनके लिए जाते हैं, कोई बात नहीं। मंदिर में जहां जहां भी स्थान विशेष कहे गए हैं, वो स्थान विशेष इसलिए हो गए क्योंकि वहां पे उस प्रकार के देवों का निवास स्थान विशेष है, क्योंकि भगवान की पूजा इत्यादि करते हैं, ठीक है ना, मुख्य रूप से। तो इस प्रकार के चमत्कार भी देखने मिल जाते हैं, तो लोग ये समझते हैं, क्योंकि वे दिखते तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि वे अपनी इच्छा विक्रिया शरीर के धारी हैं, तो वे ऐसे हमको दिख भी नहीं सकते, है ना। हाँ, वे अगर चाहें तो अपने रूप को इतना स्थूल कर सकते हैं कि वे दिखें, लेकिन वे नहीं दिखते हैं प्रायः। तो इस प्रकार का सारा कार्य होता है। तो ना तो लोभवश और ना ही भयवश, दोनों ही कारण से हमें इन वेंतरों की अथवा अन्य भवनवासियों की अथवा वैमान किसी भी प्रकार के देव, ठीक है ना, इनकी वीतरागता ही पूज्य है हमारे लिए। देव देव की बात नहीं है, मनुष्य के अंदर भी तो पूजा करने लग जाते हैं ना हम, भयवश या लोभवश किसी किसी की, ये बाबा क्या चले गए, उस बाबा क्या चले गए, है ना, तो वे भी कहाँ वीतरागी है, ठीक है। तो कुछ चमत्कार देखकर, कुछ कुछ बाह्य विभूति देखकर, कुछ है ना शरीर का कुछ विशेष आकार प्रकार देखकर, है ना, और कुछ मामूली शक्ति देखकर हमें कोई, क्योंकि इनमें तो जन्म से होती ही है इतनी शक्तियां, है ना, और उसका वो सदुपयोग करें कि दुरुपयोग करें वो जाने, पर हमें विवेक ये होना चाहिए कि हम अपने गृहीत मिथ्यात्व का पोषण नहीं करें। अनुकूल परिस्थितियां हैं तो हमें जाने, और जब प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में इस प्रकार की बन जाए, क्योंकि बन जाती है, पाप के उदय से ऐसी स्थितियां बन जाती है जीवन में, है ना, तो वह उस समय विचलित ना हो। उस समय कोई पता चला कि कुदेवी कुदेवताओं के यहाँ चले गए, है ना, उनकी, और जैसे जैसे पूछते गए वैसे वैसे इनके चक्र में फंसते ही चले जाते हैं, और सारा जीवन, अमूल्य मनुष्य पर्याय जो है वो बर्बाद हो जाती है इसके अंदर। जीवन तो वैसे भी जाने वाला है, वो कोई शेष रहने वाला नहीं है, ठीक है। तो मजबूती से जिनेंद्र भगवान का श्रद्धान ही करना चाहिए, अन्य का नहीं। जो जिनेंद्र का श्रद्धानी होता है तो ये अन्य भी उसका पीछा छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बाकी ये जो जितना भी हम चर्चा सुनते हैं, भूत है, पिशाच, ठीक है, ये जितना भी वर्णन आता है बाहर में, ये सब यही वेंतर देवी हैं और कोई नहीं है, ठीक है ना। बहुत कुछ तो वहम है मन का, ठीक है, और जो सत जितना है तो ये वेंतरों का जो है ये कार्य है, कौतूहल इनका स्वभाव है, करते हैं और ये आनंदित होते हैं, और सामान्य व्यक्ति परेशान होता है। लेकिन जिसे ज्ञान है, पता है, तो वह तत्व ज्ञान के आश्रय से आनंद में रह सकता है, ठीक है। तो ये इन वेंतरों की चर्चा हमने की। तो वेंतरों का स्वभाव परेशान करना है, हम ये नहीं कहेंगे, हम ये कुछ भूत पिशाच जाति के वेंतर, बाकी प्राय वेंतर भी जो होते हैं वे सब जिनेंद्र भगवान के उपासक ही होते हैं, ठीक है। और जिन शासन की रक्षा में निमित्त रहते हैं असंख्यात वेंतर सम्यक दृष्टि है ना, नियम से, और सारा ये सब भी भगवान के पंच कल्याणकों में सर्वत्र जाते हैं। और सर्वत्र हमने देखा ना, द्वीप समुद्रों के ऊपर, पर्वतों के ऊपर, कुलाचल पर्वत के ऊपर, यहाँ वहां सब जगह कूट बने हुए हैं, और यहाँ इनका देवों का देवियों का निवास है। वहां जिन मंदिर के अंदर भगवान की पूजा इत्यादि करते हैं, नंदीश्वर द्वीप पर जाते हैं, ऐसा इन वेंतरों का स्वरूप जानना चाहिए, ठीक है। ये वेंतर देवों के बारे में कुछ बातें, है ना, कुछ चर्चा हमने जानी है, इनके आयु के संदर्भ में, इनके वैभव के संदर्भ में, इनकी शक्ति के संदर्भ में, और लोक प्रचलित जो रूढ़ी है वेंतरों के बारे में, ठीक है, और लोक में जो गृहीत मिथ्यात्व का पोषण किया जा रहा है वेंतरों को लेकर, ठीक है, तो हम उस गृहीत मिथ्यात्व के फेर में, उस चक्कर में हम नहीं पड़े। हम सजग रहें, सतर्क रहें, और ज्ञान रखें, ध्यान रखें प्लस ज्ञान रखें इस चीज का कि भाई ये है कौन है जो इस प्रकार के कार्य करता है। जब हम इस प्रकार की जिनेंद्र भगवान, कहा ना क्या शक्ति है, कोई शक्ति नहीं है, कोई दम ही नहीं है ना, ये सब कहाँ जिनेंद्र भगवान और कहाँ ये लौकिक समझ लीजिए देव, तो कोई इनका ऐसा नहीं है। लेकिन पाप के उदय में व्यक्ति का जो विवेक है वो भ्रष्ट हो जाता है, ठीक है, और जितना सीखा है वो सब उसे झूठ लगने लगता है, और वो फिर जीन के प्रकार, जिस प्रकार से रोगी दवा के माध्यम से रोग ही दूर करना चाहता है, चाहे जैसा भी हो जाए, है ना, उसी प्रकार से वो भी जो जैसा जैसा यहाँ जाओ वहां जाओ, वहां जाओ, वहां से टेको, यहाँ नल फोड़ो, वहां का धागा बांधो, और इन सब कार्यों के अंदर लगा रहता है, और मनुष्य प्रजा को बर्बाद कर देता है, और फिर वो मरकर संक्लेश परिणामों से नरकादि गति में जाता है, अथवा वह स्वयं भी वेंतरादि बन जाता है, ठीक है। तो हम चतुर्गति के परिभ्रमण से मुक्त हो, और जिनेंद्र भगवान और जिन देव, इन्हीं के प्रति
अपनी श्रद्धा पूरी की पूरी इन्हीं के प्रति, ठीक है। और अन्य जिनेंद्र भगवान, जिन वाणी और उसके अनुसार आचरण करने वाले जिन गुरु, जिन लिंगी गुरु, ठीक है। ये देवशास्त्र गुरु, ये हमारे पूज्य हैं, उन्हीं की हम पूजा करें। और ये वेंतुरों का हमने एक सामान्य स्वरूप समझा है, ठीक है। चर्चा हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। कोई प्रश्न इस संबंधी हो तो अगली कक्षा ज्वाइन करें।